वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज 3C। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड विथ एग्जांपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन अल्कली टाइट्रेशन दैट इज कॉल्ड। ये सारे ही आंसर आपको बॉक्स में मिल जाएंगे पेज नंबर 50 पे। तो चलिए हम देखते हैं पेज नंबर 50 पे। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि आज पेज नंबर 50 you will find all the answer: direct combination, simple displacement, decomposition, neutralization reaction that is titration, and also neutralizing of an acid with an insoluble base. Okay, तो अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप पेज नंबर 50 से आंसर ले सकते हो। पूरा आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पेज नंबर 50 पे मेंशन्ड है बॉक्स में। तो चलिए तब तक हम बिना किसी देर के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि M इज़ एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। M कोई एलिमेंट है पाउडर के फॉर्म में। M बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज सॉल्युबल इन वाटर। और जो प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन में रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्युबल है वाटर में। द सॉल्यूशन इज टेस्टेड विथ लिटमस। लिटमस से टेस्ट किया। राइट डाउन ओनली द वर्ड विच विल करेक्टली कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो वन वर्ड में आंसर देना है। इफ M इज अ मेटल, अगर M कोई मेटल है देन द लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू। इफ M इज अ नॉन मेटल देन द लिटमस विल टर्न रेड। नेक्स्ट, इफ M इज अ रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन गैस विल बी इन्वॉल्व। अगर वो रिएक्टिव मेटल है तो when M react with dilute sulfuric acid. नेक्स्ट है क्योंकि डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। M is a metal, it will form basic oxide which will form alkaline solution with water. लास्ट वन है if M is non metal, it will not conduct electricity in the form of a solid. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है what do you understand by water of crystallization. इससे आप क्या समझते हो? give 4 substances which contain water of crystallization and write their common name. ये भी आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पे आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में। तो देखते हैं हम पेज नंबर 58 पे। तो हियर यू विल फाइंड द आंसर। यहाँ पे आंसर है कि सम सॉल्ट यूनाइट विद अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो डिफिनिट क्वांटिटी में वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और कुछ ऐसे सॉल्ट जिसमें कि ये सब पाए जाते हैं तो दोज नेम्स आर गिवन ही है। ओके, देयर केमिकल नेम एंड फार्मूला आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन द बॉक्स। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो 4 नाम आपको बताने हैं, तो 4 एग्जाम्पल आप यहाँ से दे सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पार्ट्स हैं A और B। डिफाइन इफ्लोरेसेंस, गिव एग्जांपल्स, एंड डिफाइन डेलिक्वेसेंस, गिव एग्जांपल। ये दोनों ही आंसर आपको पेज नंबर 59 और 58 पे मिलने वाले हैं। तो पेज नंबर 58 पे देखते हैं पहले। तो पेज नंबर 59 पे ही देखते हैं। तो 59 पे ही आपको मिल जाएगा इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम सॉल्ट to lose wholly or partly their water of crystallization when their crystal are exposed to dry air even for a short time। कि फ्लोरेसेंस वो है कि जिसमें प्रॉपर्टी होती है कुछ सॉल्ट की कि वो पूरा या कुछ पार्ट जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लूज कर देते हैं जब ड्राई एयर में रखा जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। और इसके अलावा भी दिया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल, दैट इज़ ग्लोबल सॉल्ट है, इप्सम सॉल्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डेलिकेसेंट सब्सटेंस, बी पार्ट देखते हैं कि सर्टेन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जब वो एक्सपोज किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को और क्या कर लेते हैं, अपने आप को मॉइस्ट बना लेते हैं और अल्टीमेटली वो डिजॉल्व कर हो जाते हैं इन द एब्जॉर्ब्ड वाटर और क्या फॉर्म करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके लिए क्या होगा एग्जाम्पल? इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिए भी हैं। कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक पोटैश, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बहुत सारे हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है, जस्ट हियर। ओके,
यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट द आंसर। इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 60। तो यहाँ आप बॉक्स से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन क्लियरली हाउ कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज ड्राइंग एजेंट, कि इसको डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं ऐसा कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन रिमूव वाटर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ड्राई देम विदाउट रिएक्टिंग केमिकली विद देम, और उनको सूखा कर सकता है बिना उनसे डायरेक्टली रिएक्ट करे, एंड एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। इसी तरह से वो कैसा काम करता है, ड्राइंग एजेंट की तरह। इट कैन ऑल्सो रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी रिमूव कर सकता है, और इसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर वाटर फ्रॉम शुगर, जैसे कि शुगर है, ऑक्जेलिक एसिड, एंड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7th में भी 2 पार्ट हैं। कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज नॉट एन एसिड बट इट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हाइड्रोजन आयन तो देता है, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, लेकिन ये एसिड नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये डज नॉट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अगर ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता तो ये भी क्या होता, एसिड होता। नेक्स्ट बोल रहा है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ डेसिकेटर। तो इसका क्या आंसर होगा कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है डेसिकेटर के तौर पे। तो इसका हम आंसर देखते हैं कि जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है वो एक ड्राइंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक डेलिकेसेंट है नेचर में और एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, बट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर। हेंस इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, और इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है, इन डेसिकेटर फॉर ड्राइंग अदर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्टेट वेदर a sample of each of the following would increase or decrease in mass if exposed to air। तो चलिए देखते हैं हम कि सर्टेन नेम्स हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, है ना, इनका मास। तो सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका मास इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट सॉलिड है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका भी मास इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये डेलिकेसेंट सब्सटेंस है। नेक्स्ट है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इसका मास जो है डिक्रीज़ करेगा क्योंकि ये लूज़ करेगा अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इफ्लोरेसेंस दिखाएगा। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका भी मास इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करता है। आयरन क्लोराइड का भी मास इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये भी एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वाई डज कॉमन सॉल्ट गेट वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कॉमन सॉल्ट वेट क्यों हो जाता है रेनी सीजन में? तो अभी तुरंत इसका हम लोग देख चुके हैं रीज़न, और वो रीज़न ये है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है वो रेनी सीजन में बिल्कुल गीला हो जाता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होती है किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की, क्योंकि और मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होता है, हाईली डेलिकेसेंट होता है, इसलिए क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, कह रहा है कि हाउ कैन दिस इम्प्योरिटी बी रिमूव्ड। ये इम्प्योरिटी कैसे हटाई जा सकती है? तो ये इम्प्योरिटी हटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये है कि इट कैन बी रिमूव्ड बाय अ करंट ऑफ ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस का करंट पास करके थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें से हम पास कराएंगे ड्राई HCl को, तो जो प्योर सोडियम क्लोराइड है वो थ्रोन आउट हो जाएगा डाउन एज अ प्रेसिपिटेट के तौर पे क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सी पार्ट। तो इसका सी पार्ट क्या कह रहा है कि नेम 2 क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें पहला है सोडियम क्लोराइड और दूसरा ये आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है शुगर का। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द सॉल्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म एसिडिक। आयरन क्लोराइड होगा, बेसिक वो होगा सोडियम कार्बोनेट। न्यूट्रल सॉल्यूशन गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन, तो सोडियम सल्फेट होगा और पोटेशियम सल्फेट होगा। तो इसका जो है कि बैलेंस्ड इक्वेशन आप बुक में ढूंढ सकते हो, सारे ही इक्वेशन दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि स्टेट द चेंज नोटिस्ड व्हेन ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। जब सोडियम कार्बोनेट में आप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है नेचर में। सोडियम क्लोराइड कोई चेंज नहीं दिखाएगा, और जो अमोनियम नाइट्रेट होगा वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर में। और मैग्नीशियम क्लोराइड भी जो है ब्लू को रेड में टर्न कर देगा, क्योंकि ये भी एसिडिक होता है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो relating your answer only to salt in the following list: sodium chloride, anhydrous calcium chloride, copper sulfate, that is pentahydrate, 5 water जो लिखा है। what name is given to the water in the compound copper sulfate 5 water? तो इसको क्या नाम दिया गया है वाटर को? तो वाटर को नाम दिया गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर इज हीटेड, अगर हीट किया जाए तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है। इसका क्या कलर होगा? व्हाट इज इट्स कलर? तो इसका कलर वाइट होता है। बाई व्हाट मीन्स अदर देन हीटिंग कुड यू डिहाइड्रेट कॉपर सल्फेट 5 वाटर एंड ऑब्टेन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? ट्रीट करके विथ H2SO4। और वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे करेगा ये कि ये एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट। लास्ट वन दिया है कि विच वन ऑफ द सॉल्ट इन द गिवन लिस्ट इज डेलिकेसेंट। इसमें से डेलिकेसेंट कौन है? तो इसमें से डेलिकेसेंट है आपका कैल्शियम क्लोराइड। डेलिकेसेंट कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड है। नेक्स्ट 13th वन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन द फॉलोइंग आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? वॉशिंग सोडा क्रिस्टल के साथ और आयरन क्लोराइड सॉल्ट के साथ। तो देखते हैं वॉशिंग सोडा क्रिस्टल के लिए क्या होगा कि फ्लफी वाइट डिपॉजिट फॉर्म होगा सरफेस पे क्रिस्टल के, और ये जो फ्लफी डिपॉजिट होगा वाइट डिपॉजिट, ये होगा आपका सोडियम कार्बोनेट .H2O। नेक्स्ट बोल रहा आयरन क्लोराइड सॉल्ट के लिए, तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर फ्रॉम एयर और फॉर्म करेगा रेडिश ब्राउन लिक्विड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।